कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? यमराज से हमें ज्ञात हुआ है कि हमारी माता प्रेत लोक में है। ये स्पष्ट है कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, अन्यथा इस समय आप आरिमा के सामने जीवित खड़े न होते। देखिए, हमारी माता किसी की भूल से यहाँ पहुंची है। उनकी कुंडली में मृत्यु योग नहीं था। जानकर खेद हुआ हमें। किंतु आज तक कोई धरतीवासी बिना मरे प्रेत लोक नहीं पहुंचा। इसी कारण हम आपको एक अवसर देते हैं। धन्यवाद पेड़ जी। बताइए हमें क्या करना होगा? आपको केवल अपनी माता को पहचानना है और पहचान लिया तो फिर साथ ले जाइए, और नहीं पहचाना तो आप भी जीवन भर के लिए यहीं रह जाएंगे। हम अपनी माता को पहचान क्यों नहीं पाएंगे? महाराज, हमने सब जगह उन्हें देख लिया, पूरे महल में देख लिया, परंतु हमें वो कहीं नहीं मिले महाराज। कहीं नहीं दिखे? कहां चले गए मारुति? गुरुदेव, हमारा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। महाराज, भले ही मारुति की आयु कम है, परंतु है वो अत्यंत संवेदनशील। परंतु आप चिंतित न हो महाराज, हम जानते हैं कि इस समय मारुति एकांत में बैठकर अपने मन को समझा रहे होंगे। एकांत में बैठकर? गुरुदेव, हो सकता है कि मारुति सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए हों, जहां आपने और देवी अंजनी ने मारुति को पाने के लिए महादेव की तपस्या की थी। हाँ गुरुदेव, इससे पूर्व कई बार ऐसा हुआ है। जब भी उनका हृदय किसी कारणवश विचलित होता है, वो सुमेरु पर्वत चले जाते हैं गुरुदेव। इसी क्षण 4 सैनिकों को सुमेरु पर्वत भेजिए और उनसे कहिए कि मारुति को लेकर शमशान पहुंचे। जी महाराज। समय हो गया है महाराज, आइए। तनिक पहचानिए, इन प्रेतों में कौन है आपकी माता? ये क्या महल लिया? इनमें तो हमें ये भी नहीं पता इसमें हमारी माता है कि नहीं है। ये तो अन्याय है। अन्याय? इसका अर्थ यह हुआ कि आप हम पर विश्वास नहीं करते। तो ठीक है, बंद करें अपने नेत्रों को और स्मरण कीजिए अपनी माता को। माता,
सब में माता ही क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आप अपने पूरे मन से केवल उन्हीं को ढूंढ रहे हैं मारुति, और आपके मन की उसी छवि का प्रतिबिंब आपको सब में दिख रहा है। परंतु प्रभु, इस प्रकार मारुति कैसे देख पाएंगे कि इनमें से वास्तविक देवी अंजनी कौन सी है? सत्य को देखने के लिए नेत्र नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब देखना यह है कि मारुति में वो विलक्षण दृष्टि है अथवा नहीं। हे प्लेटगन, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जो कोई भी हमारी वास्तव में माता है, कृपया उत्तर दीजिए। माता, माता, माता। क्या आप तक हमारा स्वर नहीं पहुंच रहा है? देखिए हमारी ओर, आपका मारुति आपको यहाँ से ले जाने आया है। मारुति, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया। इन प्रेत में ना ही कोई स्मृति है और ना ही स्मरण करने की शक्ति। अर्थात हमारी माता को हम स्मरण नहीं है? नहीं, ना ही इनमें प्राण है, ना ही कोई भावना। फिर भी आप इतनी दूर आए हैं तो प्रयास कर लीजिए। अरे माँ के विषय में हमने जो वर्णन किया था वो उचित था अथवा नहीं? आर्य माँ ने मारुति को एक ऐसी पहेली में डाल दिया है जिससे निकलना असंभव है। और ये बात उन्हें पहले से ही ज्ञात थी, तभी तो उन्होंने मारुति के समक्ष शर्त रखी। वो जानते थे कि मारुति कभी सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, अब उससे पता चलेगा प्रेत लोक में बिना अनुमति के प्रवेश करने का परिणाम क्या होता है। परंतु स्वामी, आपको इतना दृढ़ विश्वास क्यों है कि मारुति इस पहेली को नहीं सुलझा पाएगा? क्योंकि इस स्थिति में उसकी सारी दिव्य शक्तियां व्यर्थ हैं। हमारे राम, इस अंधकार में केवल आप ही हमें दिशा दिखा सकते हैं प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। माता कहती हैं, जहाँ शब्द नहीं पहुँचते वहाँ भावनाएं पहुँच जाती हैं। तभी तो हम पशुओं की भाषा समझ जाते हैं और वो हमारी। हम एक दूसरे के लिए क्या है, ये हम आपको याद दिलाकर रहेंगे माता। चंदा खोया सपना नगर में, अखियों में आए निंदिया। सूनेपन का कैसा नगर है, क्यों ना मिले मेरी मैया। माता माता तुझको पुकारे, तुझको
आपका लाल आपको पुकार रहा है माता। एक बार, केवल एक बार कुछ कहकर पुकारिए माता। बचाइए अपने मारुति को माता, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माता, माता। आप तो कहती थी कि प्रेम सिला में भी प्राण डाल देता है, फिर हमारी पीड़ा आपके हृदय तक क्यों नहीं पहुंच रही है माता? माता, माता। ठीक है माता, इस संसार में आप नहीं, उस संसार में हम रहकर क्या करेंगे? हम भी यहीं रहेंगे, प्रेत लोक में, कम से कम आपके आसपास तो रहेंगे। भले आप हमें ना पहचाने, परंतु हम आपसे दूर नहीं जाएंगे माता। तो हमसे दूर मत कीजिए माता, हम नहीं रह पाएंगे माता। मारुति, हमने आपकी माता को मुक्त कर भी दिया तो भी वो प्रेत लोक से बाहर नहीं जा पाएंगी। क्या हुआ हमारी माता को? शनिदेव ने आपकी माता पर भयानक शनि मारक दोष डाला है। इससे पहले कि आपकी माता के लौकिक शरीर का अंतिम संस्कार हो जाए, आप शनिदेव के पास जाकर विनती कीजिए कि वो इन्हें इस दोष से मुक्त कर दें। अन्यथा आपके माता की अतिरिक्त आत्मा यही प्रेत लोक में अनंत काल तक भटकती रहेगी। माता, हम शीघ्र लौट आएंगे, आप चिंतित मत होइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सैनिकगण युवराज मारुति को लेकर अब तक आए क्यों नहीं? महाराज। गुरुदेव, इसका अधिकार तो एक पुत्र का होता है। पुत्र की अनुपस्थिति में पति अपनी पत्नी की चिता को अग्नि दे सकते हैं। नहीं गुरुदेव, हमारा मन नहीं मान रहा। हमें कुछ देर और प्रतीक्षा करनी चाहिए। पुत्र मारुति आते ही होंगे। हम आपकी मनोदशा समझ सकते हैं महाराज। उचित तो यही होता कि मारुति इस विधि को पूरी कर पाते। हम भी यही चाहते हैं, परंतु एक समस्या है। वो क्या गुरुदेव? ये जो पवित्र मुहूर्त निर्धारित हुई है,
यदि इसमें देवी अंजनी का दाह संस्कार संपूर्ण हुआ तो निश्चित ही रूप से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु इस विलक्षण मुहूर्त की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है महाराज। अब आपको यह निर्णय लेना है कि अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा करेंगे ताकि वो माता का दाह संस्कार कर सके, अथवा स्वयं इस विधि को संपूर्ण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी दिवंगत पत्नी की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। प्रणाम शनिदेव। देखा मारुति, समय काल का चक्र कैसे घूमता है। जो कुछ समय पूर्व इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश करना चाहता था, अभी हमारे सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा है। हमारा आपसे क्या वैर शनिदेव? आप महान फलदाता, हमें तुच्छ वानर बालक। हमारी विनती सुन लीजिए प्रभु। कृपया आप हमारी माता को शनि मारक दोष से मुक्त कर दीजिए ताकि हम अपनी माता को प्रेत लोक से छुड़ा सके। असंभव! असंभव! कर्म फलदाता शनिदेव की सारे शक्ति यदि एक बार लगती है तो 7.5 वर्ष पूर्व ही निकलती है मारुति। परंतु हमारी माता का दोष क्या है शनिदेव? ऐसा क्या पाप हुआ है उनसे जो आपने उन्हें इतना कठोर दंड दिया? यह हम तुम्हें बताने के लिए बाध्य नहीं है, मूर्ख वानर। शनिदेव की वक्र दृष्टि से महादेव तक नहीं बच पाए। एक तुच्छ वानरे की क्या हस्ती। सावधान!